मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामप्राणं शरणं प्रपद्ये। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय, गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवों शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम, आय सुआशीष दीजिए मैं करूं प्रभु गुणगान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्वेत कमल आसन तेरो श्वेतांबर तन धार, रसिक रसीली शारदा कृपा करो मेरी धाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनहरणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार, कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी गाऊं आठो याम, कृष्णदास सदगुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल, गुण अवगुण देखे बिना तेन कोटिन किएरी निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार, भुज भरी कंठ लगाइए कृष्णदास बलिहार। श्री गिरिराज भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, अपने अपने सदगुरुदेव माता पिता की जय, समस्त भारत के तीर्थन की जय, तीर्थ देवतान की जय, संत भक्त वैष्णव समाज की जय। जय जय श्री राधे। भारत वसुंधरा की, ब्रजभूमि की, ब्रजरज महारानी की जय जय श्री राधे। व्यक्त अव्यक्त समुपस्थित समादरणीय समागत सभी आदरणीय प्रियजन बंधुओं को यथा योग जय श्री कृष्ण प्रणाम वंदन राधे श्याम के उपरांत आज हम जो गिरिराजी प्रसाद देंगे सदगुरु भगवान श्री लाडली किशोरी की ओर से जो प्रसाद प्राप्त होगा वो आप तक पहुंचेगा। हम भी श्रवण करेंगे, आप भी श्रवण करिए। कल किसी भाई ने हमसे बात पूछी थी कि महाराज जी आपने काम क्रोध और लोभ की का परिचय तो दे दिया, इनसे बचा कैसे जाए ये नहीं बताया। संयम करिए इतना तो कह दिया, पर कैसे संयम करें, कैसे बचें, और चीजों के सब उपाय बताते चले आ रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए तो समझ में आई। आज थोड़ी सी अल्प क्षण इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आगे आज भक्ति महारानी की गोद में पहुंचेंगे। श्री रामचरितमानस के आधार पर उत्तरकांड में
अरण कांड में भगवान श्री राम जब माता जानकी जी की खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां की प्रकृति का सौंदर्य देख करके जगदम्बा के विरह में प्रभु एक विरही का सा लीला रच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। कबहू जोग वियोगन जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिसके स्मरण से, जिसका नाम स्मरण करने से, जिसका रूप लीलाओं का चिंतन करने मात्र से विषयी प्राणी भी सहज मुक्त हो जाता है विकारों से, भला वो विकारी हो सकता है? उसे कभी किसी का विरह नहीं होता। यदि होता है तो भक्त विरह दुख दुखित सुजाना। भक्तों के विरह से दुखित होते हैं प्रभु, और दूसरा कोई योग विरह उनको नहीं व्याप्त होता। तो वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण देखत काम अनीका, अरण कांड का दोहा नंबर 38 है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहे धीर तिनके जगली का। वो धीर वीर पुरुष हैं जो सामने काम का प्रहार होने पर भी जो विचलित न हो। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु इससे बचने का फिर उपाय क्या है? तो प्रभु बोले, एक एक परम बल नारी। नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी। एक एक परम बल नारी, कहते उबर सुबट सोई भारी। परस्पर विपरीत लिंग का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। उत्तर कांड में बहुत सुंदर वर्णन है। प्रभु ने चाहा तो प्रसाद आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ उपाय बता रहे हैं काम, क्रोध और लोभ से बचने का। तात तीन अति प्रबल खल। काम, क्रोध और लोभ, तात तीन अति प्रबल खल। ये खल बताएं। खल की परिभाषा, खा माने खाए और ला माने लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, वो है खल। तो तात तीन अति प्रबल खल हमारी इंद्रियों में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, हमारे बुद्धि में रहते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं, और हम कोई खाते हैं और अत्यंत प्रबल हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, मननशीलो यश सा मुनि। जो रात दिन मनन चिंतन में डूबे रहते हैं, संसार से कोई लेन देन नहीं जिनको, ऐसे मननशील महामुनियों के चित्त में भी एक क्षण में भी तुरंत क्षोभ पैदा कर देते हैं तीनों। करे निमिष में क्षोभ। अब उपाय बताते हैं कि लोभ के इच्छा, दंभ बल काम के केवल नार, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहें विचार। इच्छा, जो जो इच्छा करेंगे तो लोभ बढ़ेगा। तो लोभ के इच्छा, इच्छाएं समाप्त कर दी जाए तो लोभ समाप्त हो जाएगा। संतुष्टिया ये न कीनवा, भगवान का प्रसाद मान करके जो भी हमको प्राप्त हो जाए हमारी मेहनत से, कर्माधीन और प्रारब्धानुसार जो भी प्राप्त हो जाए, कुछ कुल परंपरा से, गुरु परंपरा से, कुछ हमारी मेहनत से, कुछ हमारे प्रारब्ध से, पिछले से, तीनों के संयोग से जो सहज में हमको प्राप्त हो जाए, संतुष्टिया ये न कहने, उसी में हमको संतोष कर लेना चाहिए। अकर्मणता ग्रहण नहीं करनी, पहले भी निवेदन कर चुके हैं। अपने कर्तव्य पालन की दिशा में उपेक्षा नहीं बरतनी है। जहां खड़े हैं वहां के निर्दिष्ट निर्धारित जो भी कर्म है उनको बखूबी पूरी तरह अच्छी तरह से स्व स्व कर्मण्य अभिरतः तो संसिद्धिम लभते न। जो जो कर्म जिसके बताए हैं उनमें लगे रहें तो उसका परिणाम ये होगा कि समस्त सिद्धियां, संपूर्ण सिद्धियां उसको वहीं प्राप्त हो जाएंगी, अपने कर्म के मैदान में।
अपनी कर्म भूमि में। तो लोभ के इच्छा धीरे 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 इच्छाएं समाप्त करते जाइए। देखिए हम भगवान के पास बैठे हैं, जो जो इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे तो दूरी, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो दूरी होती जाएगी भगवान से, अपने अस्तित्व से, अपने व्यक्तित्व से हम दूर हटते जाएंगे, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, उनकी प्राप्ति में पागल होते जाएंगे। हमारी मन बुद्धि सब सारे के सारे दूर गए गए गए, बहुत दूर गए, बहुत दूर गए। और जो जो इच्छाएं समाप्त होती आएंगी धीरे 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 फिर हम नजदीक आ जाएंगे। कामना सबसे बड़ा विघटनकारी है। इच्छाएं समाप्त हुई कि लोभ समाप्त हुआ। कल भी भाई ने किसी आदरणीय प्रश्न किया था कि बिना इच्छा के, बिना कामना के फिर हम गृहस्थ में रह के कैसे जीवन जी सकते हैं, कैसे कर्म हो सकते हैं, क्या है। मैंने आपको समाधान देने की कोशिश भी की थी। तो जो दैनिक जीवन में हमारे कार्य क्रियाकलाप हैं उनमें लगे रहना वो कर्तव्य पालन है। उससे अतिरिक्त फालतू एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस की इच्छा के लिए हम रात दिन मेहनत करें, मर जाएं और पैसे को बैंक में धर के चले जाएं, उसका फिर क्या दुर्गति होती है। मोदी जैसा कोई विरक्त फक्कड़ जो है राष्ट्र का नेतृत्व बन के आ जाए नोटबंदी नालियों में बहा दिए गए, तो हमारा सारा समय जिस धन को संचय करने में पूरा बीता था, जिसमें भगवान को भूल गए, अपने अस्तित्व को भूल गए, रात दिन उसी में लगे रहे, उसका क्या अर्थ आया। वो न हमारे काम आ सका, न हमारी संतानों के काम आ सका। तो अतिरिक्त इच्छा करना ये मानवता से बाहर की बात है। मैंने पक्षियों से सीखा है, सुबह निकल जाते हैं 4 बजे, अब इतनी सुंदर चहचहाट मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ। पहले बहुत थी, बीच में सन 2000 के आसपास को यहाँ बंदरों का एक ट्रक छोड़ गया था, तब से पक्षी मोर आदि सब समाप्त हो गए, सब भाग गए, कुछ मार डाले। 70 80 मोरों को मैं दाना डालता था एक क्रम, बहुत सुंदर लगता था। तोता बहुत रहते थे, गौरैया चिड़िया बहुत रहती थी। अब कुछ दिखाई नहीं देता, सब चले। लेकिन अब सुबह 4 बजे से ही चहचहाट सुनु हो गई है। इतना दिव्य वातावरण हो गया है, इतना निर्मल हो गया है आकाश, बहुत सुंदर स्वच्छता आ गई है। हर चीज के 2 पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोरोना ने सबको भीतर बंद कर दिया है तो वातावरण शुद्ध हो गया, क्योंकि विकृति मानव करता है, और मानव में भी जो इच्छाएं भरी हैं एक्स्ट्रा, वो उसको विवश करती है विकृति करने के लिए। वायुमंडल को विकृत करता है, वाणी से अपने निकटतम को और समाज को भी कष्ट देता है, अपने चिंतन से भी वायुमंडल को दूषित करता है, अपने व्यवहार से, अपनी क्रिया से, अपने विचार से, सब ओर से तो विकृत करने में लगा है। तो इच्छा जो है, लोभ की इच्छा समाप्त हुई तो लोभ खत्म। दंभ बल काम के केवल नार, दिखाने में बैराग दिखाते हैं अपने आप को, दंभ बल, दंभ का बल दिखाते हैं, और भीतर भरी पड़ी है अनेकों प्रकार की इच्छा, उनको हटा दिया जाए। दंभ 2 प्रकार का, एक उपासनिक और एक वासनिक। उपासनिक ये कि हम जरा भी आस्तिक नहीं है, भीतर से भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन ऊपर से नाटक करते हैं बहुत बड़ा अपने आप को आस्तिक और भक्त दिखाने का, ये वासनिक हो गया। और हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े उपासक हैं, बहुत बड़े साधक हैं, संयमी हैं, भीतर भीतर अपनी सारी साधनाएं लगे और बाहर से कुछ दिखाते नहीं, ये उपासनिक दंभ हो गया। अब देखिए आपको कौन सा ग्रहण करना है। तो लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नार, काम के केवल स्त्री है, नारी शरीर है, और नारी के लिए पुरुष शरीर है। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो काम का काम ही खत्म हो गया, बच गए। इच्छाएं समाप्त हो गई तो लोभ से बच गए, क्योंकि जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, इच्छाएं करेंगे, उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे, जो जो लाभ होता जाएगा तो लोभ बढ़ता जाएगा, लाभ प्रति लाभ पर हमारा लोभ बढ़ता जाएगा। तो लाभ पाने की इच्छा समाप्त, लोभ समाप्त। और काम के केवल नार, नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी, ये दोनों दूर तो काम खत्म, काम का काम खत्म। क्रोध के परुष वचन बल,
कठोर वचन जो है ये क्रोध को जन्म देता है। यदि कठोर वचन बोलना हम समाप्त कर दें, आज ही प्रतिज्ञा कर लें हम कटु वचन नहीं बोलेंगे, तो किसी के चित्त में हमारे प्रति कभी भी क्रोध आ ही नहीं सकता। हम कठोर वचन बोलेंगे, उसको सुन करके सामने वाले को क्रोध आएगा। यानी ये माचिस की तिल्ली हमने लगा दी कठोर वचन की, और उसके वहां सामग्री सबके भीतर पड़ी है, विकार वासनाएं तुरंत जलने लग जाते हैं, सारे विकार। विपरीत लिंग को देखते हैं तो काम जलने लग जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। कठोर वचन सुनते ही क्रोध जलने लग जाता है। दूसरों को देखते हैं बहुत ऐश्वर्य आराम और वैभव में लिप्त होते हुए, डूबते हुए, तो उनको देख के इच्छा हमारी भीतर जल उठती है और फिर लोभ बढ़ने लगता है पाने के लिए। तो लोभ के इच्छा दम्भ बल, काम के केवल नार, क्रोध के परुष वचन बल। क्रोध की समाप्ति के लिए कठोर वचन हम प्रतिज्ञा कर ले कि आज के बाद हम कोई भी कटु वचन नहीं बोलेंगे। मुनिवर कहें विचार, ये महापुरुषों की वाणी है। तो काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों की समाप्ति इस प्रकार से सहज में भगवान श्री राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं अरण्य कांड में। अब आगे हम आज भक्ति माँ की गोद में पहुंचते हैं। भक्ति महारानी क्या है? कोई पूजा पाठ को भक्ति समझता है, कोई मंदिर जाने को भक्ति समझता है, कोई गिरिराज की परिक्रमा को जाने को भक्ति समझता है, कोई दान को भक्ति समझता है, कोई व्रत उपवास कर रहे हैं उसी को भक्ति समझता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और जगह जगह भक्ति की परिभाषाएं कई दी गई हैं, और भक्ति कैसे प्राप्त हो उसके उपाय भी बताए हैं, और किसके फल में प्राप्त हो जाती है ये भी बताए हैं। तो जिस समय रामचरितमानस की पूर्णाहुति होती है उत्तरकांड के दोहा नंबर 51 में, वहां भगवान श्री शिव जी जगदम्बा से कहते हैं, अब का कहो सो कहो भवानी। मैंने जो पावन चरित्र आपको सुनाया, गिरिजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मत जथा। जैसी मेरी बुद्धि थी अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने कह दी। रामचरित सतकोटि अपारा, रामचरित जो है राम जी की कथाएं, राम जी के चरित्र शतकोट 100 सैकड़ों करोड़ हैं, और फिर आगे बोले अपार हैं, गिनती भी नहीं होती, असंख्य हैं। रामचरित शतकोट अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। वेद पुराण, श्रुतियां, शास्त्र और माता सरस्वती रात दिन गायन करे तो भी उनका पार नहीं पाया जा सकता। राम अनंत, अनंत गुणानी। अनंत एक गणित में चिन्ह होता है, जैसे प्लस माइनस है ना, ऐसे ही एक अनंत और चिन्ह होता है, ऋण धन भागित और गुणा। जैसे 4 चिन्ह होते हैं, ऐसे ही इन्फिनिटी, अनंत जो एक चिन्ह होता है, किसी भी संख्या का उससे गुणा कर दिया जाए तो अनंत गुणी हो जाते, उसका आंसर ही अनंत आएगा। जैसे 8 का अंक होता है खड़ा, ऐसे उसको लेटा दिया जाए वो अनंत का चिन्ह बन जाता है। आप सभी पढ़े लिखे सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो अनंत है। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं गणित के हिसाब से कि शतकोट और अपारा कहा, शायद कमी रह गई। फिर उनका राम अनंत, अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। अनेकों जन्म है, अनंत जन्म है, अनंत कर्म है उनके, और अनंत ही नाम है। उन कर्मों के, अवतारों की लीलाओं के अनुसार उनके अनंत नाम है, गिने नहीं जा सकते। जल सीकर मही रज गन जाही। पानी की बूंदें समुद्र की गिनी नहीं जा सकती, और पृथ्वी की धूल के कण गिने नहीं जा सकते। ये भी भले ही गिन जाएं तो गिन जाएं, इनकी कोई काउंटिंग करने वाला भले ही काउंटिंग कर ले, भले ही कर ले, परंतु रघुपति चरितन वर्ण सुनाए, प्यारे राघव के पावन चरित्र, तो ये कभी वर्णन नहीं किया जा सकते। विमल कथा हरि पद दायनी, भगत होय सुन अनपायनी। भगवान की कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। अनपायनी भक्ति, जो कभी
सहज में प्राप्त नहीं की जा सकती, वो अनपायनी भक्ति। या पाए कहते हैं पैर, पैर है तो आज यहाँ चलेगा बच्चा, घर में पैर ले लेता है तो कभी कहीं ऐसे भगा ढोलता है, घर में नहीं टिकता, पैर ले लिए उसने। ऐसे ही अनपायनी जिसके पैर न हो, बिना पैर वाली, जो हमको छोड़ के न जाए, हमारे हृदय में हमेशा अविचल आसन लगा के बैठी रहे, ऐसी अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है भगवान की कथा सुनने से। उमा कहूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खगपति सुनाई। जो कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, वो कथा मैंने आपको सुनाई। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। कुछ थोड़े से, कुछ आंशिक अल्प मैंने राम जी के चरित्र आपको सुनाए हैं। पूरी रामायण सुनाने के बाद बाबा भोलानाथ कह रहे हैं कछुक राम थोड़े से अल्प मैंने आपको सुनाए हैं, अब का कहूं सो कहो भवानी। कथा विराम हो गई, पूर्ण लेगी, लेकिन ये जो चौपाई बोल दी ना, जो भुसुंड खगपति सुनाई, कागभूषण जी और गरुड़ जी, जो रामायण पाठ करते हैं उनको पता होगी, और जो रामायण पाठ नहीं करते वो नहीं जानते कि ये क्या प्रसंग है और ये दोनों कौन है। गरुड़ जी हैं भगवान के वाहन, भगवान विष्णु के वाहन, जिन पर बैठ के भगवान यत्र तत्र सभी लोकों में भक्तों के पास गमन करते हैं। जिस समय लंका में लक्ष्मण जी को, राम जी को नागपाश में बांध दिया था, तो वहां नारद जी और हनुमान जी पहुंचे कि आप चलिए, प्रभु को नागफांस में मेघनाद ने बांध दिया है, आप उन गरुड़ों को, उन नागों को उनको काटिए, भगवान को मुक्त करिए। गरुड़ जी सोचने लगे, जिसका नाम केवल स्मरण करने से जगत के जीव मात्र को मुक्ति मिल जाती है, वो परमात्मा भला बंधन में कैसे आ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं मान लिया हो राम जी भगवान है? तो शंका हो गई उन्हें। गए, उनके कहने से नागफांस काट दिया, लेकिन भगवान के स्वरूप में शंका कर बैठे कि ये भगवान नहीं हो सकते जो बंधन में पड़ गए, जिनके बंधन में खुद काट रहा हूं, ये कैसे भगवान? शंका होते ही फिर अनेकों प्रकार की जो है तूफान उठते हैं हृदय में, अनेकों विचार, श्रद्धाहीनता के, भावहीनता के, तो वो जो है विचलित होने लगे। जब विचलित होने लगे तो वो सृष्टि में जो बड़े बड़े लोग हैं ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी कह दिया शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास आए, शंकर जी ने कह दिया कि मिले गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांत समझा तो। आप मार्ग में मुझे मिले हो तो मैं आपको कैसे समझाऊं, कथा तो बैठ के होती है ना। ऐसा करो, क्योंकि आप पक्षी हैं और उत्तर दिश सुमेरु गिर नीला, सुमेरु पर्वत पर एक नीलाचल नाम की चोटी है, तार है कागभूषुंड सुशीला। कागभूषुंड जी नाम के एक राम जी के भक्त रहते हैं, जिनका शरीर कौआ का है और अद्भुत भक्त है। उनका कभी महाप्रलय नाश तब नाही, कितनी प्रलय हो जाए, एक मार्कंडे कागभूषण जी कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। और वो राम कथा सो कहे निरंतर, रात दिन राम कथा में रहते, राम कथा ही कहने में लगे रहते हैं। आवे सुने अनेक विहंगवर, बहुत सुंदर, अनेकों प्रकार सब पक्षी लोग आते हैं और वहां वो अपनी, क्योंकि आप पक्षी हो तो समझे खगई की भाषा, आप जो आपकी भाषा में वहां समझ लेंगे। इसलिए एक तो मुझे मार्ग में मिले हो, दूसरा आपकी भाषा जो है आप जाइए वहां, आप सुनिए। तो गरुड़ जी वहां गए, उन्होंने वो कथा सुनी, तो राम जी के जिस स्वरूप को देख करके, भगवान के जिस अवतार को देख करके उनको श्रद्धा हुई या शंका हुई, अपूर्णता का आभास हुआ, उन्हीं भगवान श्री राम की कथा उन्होंने सुनाई। जिस समय माता सती का शरीर शांत हो गया था, भगवान शंकर जो उनके गृह में इधर उधर घूमते रहते थे, भगवान शंकर ने स्वयं सुनाया माता पार्वती को, तो वो भी एक हंस का रूप लेकर के और उन वहां कथा में पहुंच जाते थे। कागभूषण जी से उन्होंने भी कथा सुनी शंकर जी, वही कथा राम जी की यहाँ माता पार्वती को सुना रहे हैं। जिस समय
कैलाश से माता पार्वती को साथ लेकर के अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए थे। बालकांड में पावन चरित्र आता है। तो सती माँ ने अच्छी तरह से श्रद्धा से कथा नहीं सुनी, उपेक्षा की, तो अपराध हुआ। ठीक है। और फिर भगवान रास्ते में मिले राम जी। उस समय की बात, सीताहरण हो चुका था जब लौट रहे थे वहां से। तो उस राम जी के और उसको जिनकी कथा सुन के आए, शिव जी के मन में आई कि कथा तो सुनने के लिए प्यारे का दर्शन नहीं हुआ, दर्शन हो जाता तो अच्छा। ये काल वही था, वही समय था जब राम जी सीताहरण में और वियोग में दोनों भाई वन जो है प्रिया जी को भटकते खोजते डोल रहे थे। शंकर जी ने देखा सामने से प्रभु आ रहे हैं, साइड से हट गए माता पार्वती को लेकर के, क्योंकि इन्होंने कथा सुनी नहीं है, ये शंका करेंगी। तो बस दूर से उनको जय सच्चिदानंद घन श्री राम ऐसा कह के उन्होंने प्रणाम किया। तो सती को शंका हो गई। शंकर स्वयं जगदवंद जगदीशा सुंदर मुन सब नावत शीशा तिन नृप सुत कीन परिणाम। एक राजकुमार हैं तो उनको जय और प्रणाम, और चलो प्रणाम किया, उसके बाद कहे सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद घन कहकर के इन राजकुमारों को प्रणाम किया है। ये शंका हो गई। और फिर आगे चल के जो है उनकी परीक्षा लेने आ गई, और क्या क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ आगे चरित्र बढ़ जाएगा। इसलिए तो माता को शंका होगी राम जी के स्वरूप। परिणाम ये हुआ कि पिता के यज्ञ में जाके शरीर दाह करना पड़ा, भगवान शंकर ने छोड़ दिया। सीता जी का रूप बना के राम जी की परीक्षा ले ली। शंकर जी बोले मैं तो सीताराम जी को माता पिता मानता हूँ, इसने माँ का स्वरूप ले लिया, तो मुझे अब इनका जो है इनके साथ अब मैं पति रूप से बैठ नहीं सकता, ये तो मेरी माँ हो गई। वैसे नहीं त्यागा, लेकिन वामांग में आसन नहीं दिया, फिर पत्नी के स्थान पर स्थान नहीं दिया, माँ मानते रहे। इसी बात से जो है माता सती विचलित हो गई और वो पिता के यहाँ गई और यज्ञ में शरीर शांत कर लिया योगाग्नि से। इसके बाद भगवान शंकर जो है वैरागी रूप में घूमते रहे और माँ हंस का रूप बना करके कथा सुनी। तो वही कथा माता जब दूसरा जन्म लेके पार्वती बन के आई हैं, तब ये कथा उन्होंने सुनाई है। अब जैसे ही उन्होंने एक चौपाई बोल दी, उमा कहूं सब कथा सुहाई जो भुसुंड खगपते सुनाई। आग भुसुंड जी की और कथा, राम जी की कथा, राम जी की भक्ति होगी तभी कथा मन में आएगी। और कथा कर रहे हैं रात दिन, और फिर कौआ का शरीर, और गरुड़ जी हरिसेवक अति निकट निवासी ते कहे हेतु कागज न जाई। किस कारण से कौआ के पास जा कथा सुनी? वो तो पक्षीराज है। शंका खड़ी हो गई। अब प्रश्नोत्तर शुरू। प्रभु मैं भली तरह जानती हूं हरिचरित्र मानस तुम गावा सुन में नाथ अमित सुख पावा। प्रभु का पावन चरित्र आपने गा के मुझे जो सुनाया, ठीक है, उसको सुन करके मैंने अपार सुख की प्राप्ति हुई, मेरे आनंद की प्राप्ति हुई। परंतु तुम जो कही है कथा सुहाई काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। काग संजय गरुड़ के लिए सुनाई थी, ये जो बात आपने कही है इसे सुन करके मेरे भीतर शंका हो गई है। बोले क्या? बोले विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, वैराग्य में दृढ़ है कागफुंड जी। विरत ज्ञान वैरागी है पूरे, चित्त में कहीं लौकिक संसार की एक अंश नहीं है, रोम भर भी नहीं। और ज्ञान में दृढ़ है, पूरे ज्ञानी है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसकी इनको जानकारी ना हो। और विज्ञानी भी हर चीज को उन्होंने अनुभव करके ज्ञान को प्रैक्टिकल करके देख लिया है। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, और दृढ़ है अपने आप में, विचलित नहीं है। उनके परमाराध्य भगवान श्री सीताराम जी हैं, इतनी दृढ़ता उनमें है। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत नेह है उनका। ये सारी क्वालिटी उसके भीतर है, इतने सदगुण उनके भीतर हैं, एक महापुरुष के, एक सच्चे भक्त के, सच्चे बैरागी के। फिर भी बायस तन, फिर भी कौआ का शरीर, और कौआ के शरीर में रघुपति भगति, राम जी की भक्ति। मोह परम संदेह, संदेह नहीं प्रभु, परम संदेह हो गया मुझे। ऐसा कैसे संभव है कि राम जी की भक्ति भी हो, व्यक्ति ज्ञानी भी है, विज्ञानी भी है, बैरागी भी है,
अविचल दृढ़ भक्ति भी है। फिर उसके बाद कौआ का शरीर बना रहे। सारे शास्त्र कहते हैं और आप भी कहते हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु पारा। एक नाम लेने से जिसके से जीव जो भव सागर से पार हो जाता है। और वो रात दिन राम कथा में डूबे हैं, रात दिन नाम ले रहे हैं राम जी का, और फिर भी मुक्ति नहीं हुई। कौआ का शरीर लेके क्यों बैठे रहे? परम संदेह हो गया मुझे, भोलानाथ मेरा समाधान करिए, नहीं तो मेरी डामाडोल स्थिति हो जाएगी। भगवान मुस्कुराए, बोले पार्वती आपको शंका करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा अभ्यास है। पूर्व जन्म में भी आपने शंका की थी, पहले भगवान के रूप में शंका की थी राम जी के में कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, अब उनके भक्तों के रूप में शंका कर रही हो। तो लो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रभु सुनो, मेरी ओर सुन लो एक बार। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को जानकारी नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ भक्ति की महिमा। आप मुझे समझिए कि मैं ये नहीं जानती कि भक्ति क्या है। भक्ति की महिमा मैं अच्छी तरह जानती हूँ प्रभु, मैं आपको सुनाऊं। देखिए मेरा चिंतन क्या है। माता सुनाने लगी। नरस सहस्र में सुनो पुरारी, कौवे को होए धर्म व्रतधारी। इस सृष्टि में जितने भी मानव हैं, उनमें से हजारों मानव छटना लगाओ। जैसे माताएं घर में पीसना बनाती हैं ना गेहूं का, पिसाने के लिए, तो कंकड़ी अलग कर देती हैं छटना से, धूल अलग कर देती हैं, तिनका अलग कर देती हैं, साफ जो है अन्न निकाल लेती हैं, है ना। ऐसे ही छटना लगा के पीसना किया। पूरी सृष्टि के मानवों में छटना लगाते दो लोग, छांटते दो लोग, छांटते दो लोग, तो हजारों में से कोई एक धर्मात्मा पुरुष आपको मिल ही जाएगा। नर सहस्र में सुनो पुरारी, कौवे को होए धर्म व्रतधारी। देखिए बहुत ही लॉजिक और प्रैक्टिकल है माता का चिंतन जो आप सुन रहे हैं। ध्यान से सुनना, मन इधर उधर न चला जाए, नहीं तो बात खत्म हो जाएगी फिर। क्योंकि ये जड़ है भक्ति की, वहां ले जाके आपको खड़ा किया जाएगा। कौन किस चीज को भक्ति मान लेता है, आप सुनते जाइए। नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, 1000, 2000, 4000, 9999 तक हजारों में से छटना लगाते आइए, तो को एक हो धर्म व्रतधारी, एक एक धर्मात्मा तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो पूरी सृष्टि छांट के कूड़ा करकट अलग कर दीजिए, और जितने छटके आ जाएं वो धर्मात्मा छांट छांट के एक तरफ इकट्ठे कर लीजिए। समझ में आ रही है? धर्मात्मा छांट के अलग कर लिए, पूरी फौज तैयार कर ली। धर्मशील कोटिक में को, अब उन करोड़ों धर्मशीलों में छटना लगाते जाओ। कितने करोड़ हो जाएंगे सृष्टि में? 1 करोड़, 2 करोड़, या 99 करोड़, 99 लाख, 99,999। ऐसे इतने छांटो, उनमें से धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विरागरत हो, उनमें से विषयों से विमुख दूर और वैराग्यों में डूबे हुए ऐसे वैरागी लोग आपको मिल जाएंगे। अब इनमें छांट के धर्मात्मा को अलग कर दीजिए, उनमें से वैरागी छांट लीजिए, विरक्तों को छांट लीजिए, सच्चे विरक्तों को, विषयों से हटे हुए और वैराग्य में लगे हुए ऐसे वैरागियों को भीड़ छांट लीजिए। अब कोट विरक्त मत श्रुत कही। अब उन्हें जो छटे हुए जो कोट करोड़ों वैरागी हैं, उनमें छटना लगा। कोट विरक्त मध्य श्रुत कही, उनके बीच में पुराण और वेद हमारे ऐसा कहते हैं, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। ठीक ठीक ज्ञान किसी एक को प्राप्त होगा करोड़ों में से। ऐसे इन जो है छांटते जाओ और ठीक ठीक ज्ञानियों को छांट के अपने एक ढेर लगा दो, गेहूं की रास बना दो। ऐसे करो, जब करोड़ों ज्ञानी इकट्ठे हो जाएं तो
जी बाबा, श्री राधे। जी बाबा, आवाज आ रही है। हाँ, तो ज्ञानवंत कोटिक में को, ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। अब उन ज्ञानवंतों में से, उन ज्ञानियों में से, करोड़ों ज्ञानियों छटना लगाओ तो कोई एक जीवन मुक्त आपको मिल ही जाएगा। फिर जीवन मुक्त इकट्ठे हो गए, उन हजारों करोड़ों लाखों में से फिर छटना लगाओ। तीन सहस्त्र में सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। जो निरंतर ब्रह्मलीन रहते हैं, जिनकी वृत्ति ब्रह्माकार है, ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे। तो यानी धर्मात्मा, विरक्त, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, ये सब लोग सृष्टि में मिल सकते हैं प्रभु, माता बोली। परंतु सबते सो दुर्लभ सुर राया। हे देवताओं के सम्राट सुर राया, सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है तो क्या है? बोले राम भगति रत गत मद माया। मद और माया से, विकारों से मुक्त और माया से मुक्त और राम जी का अनुरक्त भक्त, ये मिलना तो महादुर्लभ है। ऐसी कठिनतम भक्ति सोहरि भगत काग किम पाई। तो कौआ के शरीर में इतनी कठिन भक्ति कैसे प्राप्त कर ली? सोहरि भगत काग किम पाई, विश्वनाथ मोय कहो बुझाई। हे भोलानाथ, मेरी समझ में नहीं आ रही। राम परायण, ज्ञानरत, गुनागार, मति धीर, राम जी के परायण हैं, यानी राम जी के समर्पित हैं पूरी तरह से, रोम रोम से, और ज्ञान में डूबे हुए हैं, गुणों के भंडार हैं, सारे सद्गुण उनमें हैं, और धीर वीर मति है उनकी, विचलित नहीं होते। इतने होने के बावजूद भी नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। फिर कौआ का शरीर कैसे प्राप्त हुआ उनको? मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये शंका उनके चित्त में भर गई। इतनी कठिन भक्ति, इसका निरूपण भगवान शंकर ने किया है उत्तरकांड में, लाइन लगा दी है, बहुत सुंदर निरूपण है। ठीक है, इसी भक्ति के लिए इतनी कठिन माता पार्वती ने इतना कठिन जो है भक्ति की प्राप्ति का ये बताया कि इतने छटना लगाते जाओ पूरी सृष्टि में, छांटते 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 छांटते, तब जाके कहीं कोई एक आध भक्त मिले तो मिले, नहीं तो मिलना असंभव, अत्यंत दुर्लभ बता दिया। इतनी कठिनता से प्राप्त होती है भक्ति। उसी भक्ति को राम जी अपने अवधवासियों को उपदेश कर रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदूत पुरवासी सब आए, ये गुरु अपने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी और जितने विप्र समाज के जो थे अयोध्यावासी पूजनीय वंदनीय, वो सब बुलाए, संत ब्राह्मण और प्रवासी सब बुलाए, और सबके सामने भगवान अपनी भक्ति की बात कह रहे हैं, पूरा स्वरूप बताया है। आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, मानवता के धर्म बताए, सब कुछ सुनाया। उसके बाद उन्होंने भक्ति की बात कही है। तो प्रभु कह रहे हैं, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। उससे पहले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावे प्राणी। मेरी जो भक्ति है ये सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ये दबाव में नहीं रहती किसी के। तो भक्ति का यहाँ शाब्दिक अर्थ हम ये भी ले सकते हैं, हृदय की स्वीकृति, अंतःकरण की स्वीकृति। हृदय ने कोई चीज मान ली, स्वीकार ली तो स्वीकार ली। अब उसे न बाप रोक सकता, न मैया रोक सकती, न भैया रोक सकता, न पति रोक सकता, न पत्नी रोक सकती, न बेटा रोक सकता, न कोई समाज रोक सकता। तो हृदय की स्वीकृति है, उसको हम स्वतंत्र कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता के इष्ट हैं भगवान शंकर, माँ पार्वती, लेकिन पुत्र के इष्ट हो जाते हैं राधा कृष्ण।
पति के राधा कृष्ण जो है किशोर अवस्था वाले हैं और पत्नी के बाल कृष्ण छोटे से लाला है। तो स्वतंत्र है हर भक्त, हर हृदय स्वतंत्र है भगवान के साथ अपने भाव के अनुसार भक्ति करने के। इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई बल इसे नहीं खरीद सकता। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगन पावे प्राणी। सत्संग का मतलब जो भक्त हैं, भक्तों की संगति से ही भक्ति सहज में शीघ्र आ जाती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगन पावे प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक पुण्यों के पुंज समूह इकट्ठे नहीं हो जाते जन्म जन्मांतरों के, तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता। सत्संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती और बिना पुण्य समूहों के सत्संग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्संगत संसित करे अंता। ये सत्संगति जो है हमारे आवागमन, संस्कृति कहते हैं आवागमन, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, इस आवागमन को मिटाने का एकमात्र छेनी और कुल्हाड़ी है। जैसे आप अब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हमारे मुख से सदगुरु भगवान गिरिराज जी बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, ये सत्संग है। हमें हमारे मानव जीवन का मूल्य पता चले और हमें क्या करना है ये भी हमें पता चले, ये मार्गदर्शन ठाकुर कृपा कर रहे हैं। तो पुण्य आज जो है इस समय कितने जीव सृष्टि में कहाँ कितने, भले ही कोरोना से लॉकडाउन पड़ा है, फिर भी एकांत में कितने अच्छे बुरे कर्म में लगे होंगे, और हम लोग इस समय कहाँ बैठे हैं? भगवान श्री गिरिराज जी, राधा कृष्ण दुनिया के आराध्य हैं, उनके भी आराध्य हैं श्री गिरिराज जी, उनकी गोद में हम बैठे हैं, संत भगवान की गोद में बैठे हैं। ये कितने जन्म जन्मांतरों के आज हम सबके पुण्य उदय हो गए, पुण्य पुंज सारे के सारे इकट्ठे होके आज उजागर हो गए हमारे, जो आज हमको इस सत्संग प्राप्त हो रहा है। पुण्य पुंज में मिले न संता, संत की प्राप्ति बिना पुण्य पुंजों के नहीं होती, और सत्संगत संसद करंता, क्योंकि यह सत्संगति जो है आवागमन को मिटाने वाली है। पुण्य एक जग में है नहीं दूजा, सबसे बड़ा पुण्य एक है संसार में, दूजा कोई पुण्य नहीं। कौन सा? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। महापुरुषों की चरणों की पूजा, उनमें श्रद्धा करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, सारे पुण्य से नीचे है। सानुकूल ते पर मुनि देवा, सारे मुनि और देवता सब उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसके हितकारी हो जाते हैं, हित चिंतक हो जाते हैं। जो तज कपट करे दुज सेवा, जो संसार से ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व है, ऐसे महापुरुषों की, चाहे वो गृहस्थ में बैठे, चाहे वो तो सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करे दुज सेवा। कपट का मतलब क्या है कि संतों की, महापुरुषों की सेवा, भगवान की सेवा करें तो कोई संसारी लौकिक कामना लेके न करें। यदि लौकिक संसारी कोई कामना लेके कर रहे हैं तो ये कपट माना जाए, क्योंकि संतों की सेवा, सुनार की दुकान पे आप जाइए और फिर कहे भैया हमको 3 रुपए का आलू दे दो, 2 रुपए की गाजर दे दो, 1 रुपए का धनिया दे दो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले के यहाँ मिलेंगे, यहाँ तो सोना चांदी हीरा मोतियों का भाव करो। ऐसे ही महापुरुषों के यहाँ सांसारिक पदार्थ नहीं प्राप्त होते, और जो कोई सांसारिक पदार्थों की इच्छा से उनकी सेवा करता है,
संतों को कष्ट होता है और भगवान को भी कष्ट होता है कि यहाँ अमूल्य हीरा मोतियों की खान में मैंने पहुंचा दिया, उसके बाद भी ये 2 रुपए की मूली पे ही मर रहा है। तो संसार की सेवा, संसार की इच्छा, संसार की कामना, ये तो सब कर रहे हैं अपना मान के। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सब ये सब कर रहे हैं। लेकिन जब सारे पुण्य पुंज इकट्ठे होके आते हैं तब संतों की सेवा प्राप्त होती है, संतों की संगति प्राप्त होती है। तो जो तज कपट करे तुझ सेवा, ये बहुत ही मुश्किल है। औरो एक गुप्त मत समय कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। भगवान श्री राम कह रहे हैं अपने वधवासियों से, अपनी एक गोपनीय बात आपको मैं बताए देता हूँ। बिना भगवान शंकर की आराधना के, बिना शंकर जी की भक्ति पूजा के मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मेरी भक्ति यदि प्राप्त करनी है तो भगवान शंकर जी की आराधना करनी होगी। मेरी भक्ति के खजाने के मालिक हैं भगवान आशुतोष शिव जी। आज देखते हैं जो वैष्णव होते हैं वो शंकर जी के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, शंकर जी पूजा सेवा नहीं करते, उनको नहीं मानते। तो इसी कारण फिर शंकर जी के भक्त हैं वो वैष्णवों को नहीं मानते। लेकिन दोनों की मूर्खता है। अरे तुम जिनकी भक्ति कर रहे हो उनकी ओर तो देखो कि वो आपस में एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना सम्मान देते हैं एक दूसरे को। भगवान शंकर उनको आराध्य मानते हैं, सीताराम जी को, और भगवान श्री सीताराम जी गौरी शंकर जी को अपना आराध्य मानते, इष्ट मानते हैं। तो फिर हमारा क्या अधिकार है कि हम दोनों में मतभेद करें? सच्चे भक्त यही हैं जो दोनों का समान सम्मान करें। राम जी के भक्त हैं आप, सीताराम जी के भक्त हैं, तो भगवान गौरी शंकर की भक्ति आपको अवश्य करनी होगी। और गौरी शंकर जी के भक्त हैं तो सीताराम जी का आदर अवश्य करना होगा। तो भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं अपने मुक्तियावधवासियों को, औरो एक गुप्त मत सवै कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। भगवान शंकर जी की आराधना के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एक क्रम है साधना का, गुरुजनों का। अन्न की अन्न जाने, हम हमारी परंपरा के अनुसार आपको थोड़ा सा निवेदन करते हैं। किसान का जैसे खेत होता है, 1 वर्ष पड़ा रह गया या 2 वर्ष पड़ा रह गया या 4 वर्ष पड़ा रह गया, उसमें फसल नहीं उगाई, अनेकों प्रकार के वृक्ष खड़े हो जाते हैं, बबूल खड़े हो जाते हैं, कटेरी खड़ी हो जाती हैं, झरबेरिया खड़ी हो जाती हैं, मूज खड़ी हो जाती हैं, अनेकों खरपतवार खड़े हो जाते हैं। तो किसान क्या करता है? पहले उन सभी खरपतवारों को उखाड़ता है और उखाड़ के उन खरपतवारों को एक तरफ फेंकता है, गड्ढे आट देता है, फिर मिट्टी किनारे किनारे लेकर अच्छी तरह उसकी चार दीवारी, जिसे मेड़ कहते हैं, आप बाउंड्री वाल कहते हैं, वो बनाता है। पहले उसकी भीतर की जो खरपतवार और उखड़ियां जो वनस्पति खड़ी हुई उखाड़ता है, उसके बाद मेड़ बनाता है दूसरे नंबर। तीसरे नंबर फिर उसको पलेवट करके पानी से अच्छी तरह ट्रैक्टर से जोत बो के अच्छा बना के तब उसके बाद बीजारोपण करता है। तो यही हमारी भक्ति और उपासना में एक क्रम है। हमारे महाराज श्री जब किसी को नाम देते थे बाबा महाराज, तो पहले शंकर जी की उपासना कराते थे। उखाड़ पछाड़ संहार, यानी जन्म जन्मांतरों के हृदय में पूर्व जन्म के अभ्यास बस जो विकार खड़े हो गए हैं, पले पोसे पड़े हैं, उन्होंने अधिकार बना लिया है, भगवान शंकर जी संहारक हैं। तो शंकर जी की आराधना करने से हृदय में से विकार निर्मूल होते। इसलिए पहले विकार निर्मूल करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना परम आवश्यक, ये हमारी परंपरा मानती है। इसलिए महाराज जी पहले शंकर जी की आराधना बताते थे। और आराधना में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 107 से 108 के बीच में भगवान शंकर जी की कागभूषण जी अपना जीवन व्रत जब सुना रहे हैं गरुड़ जी को, तो उसमें ये भगवान शंकर जी की आराधना आती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विहुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मौकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम
गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारा त्रिशंका गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौल कल्लोली चारुगंगा लसत भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम पुरुष नेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश शर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परिशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयस्व निर्मूलम शूलपाणिम भजम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारी न यावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके पर्यवा नाराणाम न तावत् सुखम शांत संतापनासम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नई पूजाम न तोम सदा सर्वदा समतुभ्यम जरा जन्म दुःखौता तत्मानं प्रभु पायापन नमामि शंभु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां भुप्रसीदति। ये रुद्राष्टक है, इसके पाठ बताते थे कुछ निश्चित संख्या में 11,000 या कोई ज्यादा विकारी अंत्यकरण दिखाई देता था तो उसके लिए 21,000 या और जैसी संख्या थी उसके हिसाब से। कुल मिला के बात यह है कि पहले भगवान शंकर की आराधना अवश्य में उसमें लगाते थे। तो शंकर जी की आराधना मानो विकार इस मार्ग का एक क्रम है, सीढ़ी है, सोपान है। तो पहले वो शंकर जी की आराधना से हृदय में जो विकार भरे हैं वो समूल नष्ट हो जाए। उसके बाद भगवान श्री राम जी की मर्यादा मेड़ बाउंड्री चारों तरफ भगवान श्री राम जी की आराधना, और राम जी की आराधना करते 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 जब हृदय बिल्कुल पिघल के द्रवित हो जाए, माखन जैसा मिट्टी बालू बन जाए एकदम ट्रैक्टर की जुताई से, मर्यादा बाउंड्री से, उसके बाद श्री राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति का बीजारोपण। ये क्रम है। ऐसे राम जी कह रहे हैं और एक गुप्त मत सवय कहूं कर जोर शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। बिना भगवान शंकर के भजन के मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। किसी ने पूछा प्रभु भक्ति है क्या चीज? ध्यान से समझने की बात है। कोई परिक्रमा को, कोई नाम को, है कोई कथा श्रवण को, कोई स्वाध्याय को, कोई कीर्तन को, कोई किसी को, कोई दान को, कोई व्रत को, कोई उपवास को भक्ति मानता है। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं? कहो भगत पथ कवन प्रयासा। अरे भैया वधवासी हो, भला भक्ति प्राप्ति में कौन से प्रयास की आवश्यकता है? माता जगत जननी अभी भगवान शंकर को बता रही थी कितनी पूरी सृष्टि के जीवों में छटना लगा के उतनी कठिनतम भक्ति। और राम जी क्या कह रहे हैं? कहो भगत पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा। घर छोड़ के योग धारण करने की आवश्यकता नहीं, साधु वेश बनाने की जरूरत नहीं, मख माने यज्ञ, यज्ञ की आवश्यकता नहीं, न किसी जप की आवश्यकता है, न किसी तप की आवश्यकता है, न किसी व्रत उपवास की आवश्यकता है। जोगन मख जप तप उपवासा, तो फिर किसकी आवश्यकता है? बोले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। स्वभाव में सरलता और कुटिलता न हो, सरलता हो और कुटिलता न हो। स्वभाव सरल हो और मन में कुटिलता न हो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ, प्रभु कृपा से जो प्राप्त हो जाए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी उनको भी मना, हर स्थिति में संतुष्टिया ये न के नवा यथा लाभ संतोष सदाई। उसी में संतुष्टि, उससे फालतू इच्छा नहीं, न चिंतन, यथा लाभ संतोष सदाई। ये भक्ति की परिभाषा है राम जी के यहाँ से। यदि हमारे हृदय की ऐसी स्थिति है तो भक्ति हमारे भीतर है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। अब आगे बोलते हैं मोर दास कहाय नर आशा करे तो कहो कहा विश्वास। अरे मेरा दास कहने के बाद मैं सृष्टि का विनायक है, पोषक, संहारक, संतुलक, सब कुछ मैं हूं। मुझे पाने के बाद भी, मेरा कहने के बाद भी, और फिर संसार में किसी से आशा रखे, डूब के मरने वाली बात है। उसके लिए तो है ही है
मेरे लिए भी शर्म की बात है। राम जी स्वयं कह रहे हैं, जिसका पिता राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसका बेटा होमगार्ड से सिपाही से जाकर के 5 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए मांगे चाय के लिए, किसकी बेइज्जती है? जिसका ये है। तो सांसारिक कामनाएं, सांसारिक इच्छाएं रख करके संसारी लोगों से कुछ इच्छा रखना चाहना, आज ये बहुत बड़ा धोखा और विडंबना चल पड़ी है समाज में। अपनी परंपरा नहीं है आलोचना करने की। सच्चाई यही है, हम साधु समाज में इतनी गिरावट आई, इतनी गिरावट, सर्वनाश उड़ गया साधुता का। कौन सेठ सेठानी है, सेठानी चेताओ, तब स्थान चलेंगे, तब आश्रम चलेंगे, तब बिल्डिंग होगी, तब गाड़ियों में हम घूमेंगे, तब बड़ी मेहनत और महात्मा माने जाएंगे। धूप के मरने वाली बात। सीताराम जी के लाल होकर के, गौरी शंकर के लाल होकर, राधा गोविंद के लाल होकर हम सारी सेठों को जिन्होंने पाप से कमाई इकट्ठी की है, हम उनकी गुलामी करने लगे। उनका ध्यान कर रहे हैं, उनसे फोन कर रहे हैं, आ जाओ, इतना दे जाओ, उतना दे जाओ। भगवान श्री राम की इस वाणी के अनुसार और मेरे चिंतन के अनुसार वो एक दिन के भी साधु नहीं, एक दिन के भी भक्त नहीं है, वो घोर मायावी है, जो मायावी लोगों की पिछाई कर रहे हैं और उनसे इच्छा रखते हैं। यही कपट है। तिलक छापे वर्दी भगवान की, भजन भगवान का, और इच्छा संसार और संसारी। इसीलिए आत्म शांति किसी को नहीं मिल रही है। हर चीज के सूत्र हैं। कितना बड़ा पापी था धुंधकारी, भयंकर अपराध किए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत पूरी मनोयोग से सावधानतया सुनो, पूरी सावधानी से सुनी, और उसके बाद कथा सुनने के बाद रोजाना बैठ के फिर मनन करता था। तो उसे गिल्टी फील हुई, अपराध फील हुआ कि हाँ मैं अपराधी हूं, मैंने गलत किया है, अब मैं भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूंगा। जब मनोवृत्ति अपराध से मुक्त हो जाती है, बस हो गई मुक्ति। गलती सुधर जाए, निखर गया अंतःकरण, हो गई शुद्धि, संसार का स्वरूप समझ में आ गया। ये क्या है? कुछ नहीं, नाशवान है। मैं अजर अमर आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। समझ में आ गई बात, उद्धार हो गया एक कथा सुनने से ही। और आज रात दिन कथाएं हो रही। पंडित जल्दी करो, कथा आती जल्दी कर दो, थोड़ा सा भंडारो कर लो, भोजन कर लो। पंडित जल्दी पूथन बांधे हुए लग रहे हैं और चिल्ला जी भंडारे में लग रहे हैं। बस एक नाटक हो गया। ये उपहास है उस महाशास्त्र का, महापुराण का, जो जीवन मुक्ति और कल्याण का एक एक पर्वत है, पहाड़ है, शिखर है। ये एक संजीवनी बूटी है, उसको ऐसे ही उपेक्षित करके बगल से निकाल देते हैं। ये चीजें समझ में आने वाली बात है, समझनी चाहिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं, कहो भगत पथ करो प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बोले किसकी आवश्यकता है? तो बोले सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो आ जाए भगवत प्रसाद मान के उसी में संतुष्ट हो जाओ। आगे मूरदास कहा है नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास। विश्वास किया जाए तो भक्त है मेरा। मेरा दास कहने के बाद, मेरा नाम जपने के बाद, मेरे भक्तों की लिस्ट में नाम लिखाने के बाद और संसार की आशा करे, कोई विश्वास नहीं उसका। आगे बोले बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई। और ज्यादा कथा बढ़ा के क्या कहूं, बस इतने ही आचरण के मैं वशीभूत हो जाता हूँ। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बस उसी में संतुष्ट रहे, कामना कोई हो ना, स्वभाव सरल हो, मन में कुटिलता नहीं हो। ये है भक्ति। इसी में राम जी भस्म हो जाते हैं, ऐसा कह। जप की, तप की, व्रत की, यज्ञ की, अनुष्ठान की, सबकी तो कह रहे बोले इनसे प्राप्त नहीं होता। फिर ये क्यों किए जाते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यर्थ जा रहे हो। ये व्यर्थ नहीं है, ये अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, अंतःकरण में पात्रता प्रदान करते हैं। ये जितने भी साधन हैं, योग, मख, जप, तप, व्रत, उपवास, ये सारे के सारे जो है
हृदय को शुद्ध करने का काम करते हैं। और जब हृदय शुद्ध होता है तो उसके परिणाम स्वरूप सरल स्वभाव होता है, मन से कुटिलता निकल जाती है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जैसा प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्टि होती है। ये सब एक क्रम है। तो सरल स्वभाव मन कुटिलाई, ये बात मुख्य है। हम रात दिन सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे स्वभाव में कठोरता है, रूक्षता है? और मन में कुटिलता है। कुटिल क्या है? मुंह पे जो है बड़ाई करे सामने और पीठ पीछे उसके पैर काटे, ये कुटिलता। तो ये जो चीजें हैं हमें मार्ग से विचलित करती, भटकाती हैं। और हम भले ही देखने में आपको बड़े अच्छे साधु लगते हों, लेकिन सही मायने में तो हम अपने गलेवार में झांक के देखेंगे तो हम अपने आप में घोर मायावी और संसारी ही पाएंगे अपने आप को। तो भगवान श्री राम जी ने सूत्र दे दिया है, वो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मूरदास कहा नरासा, करे तो कहो कहा विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। इतने आचरण के मैं वशीभूत हो जाता हूँ। आगे अब इसके जो है वो बता रहे हैं पथ्य क्या है। बोले बैर न विग्रह आसन त्रासा, न किसी बैर न विरोध विग्रह, न किसी से कोई आशा, न किसी का त्रास, कोई भय, बिल्कुल नहीं। परिणाम ये होगा सरल स्वभाव मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। उसका फल क्या होगा? हमारी स्थिति ये हो जाएगी, न हमारा किसी से बैर होगा, न किसी से विरोध होगा, न किसी से कोई आशा होगी, न किसी का कोई भय होगा हमको। बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताय सदा सब आशा। चारों तरफ जहां भी जाएगा सारी आशाएं सुख, बस स्वयं सुखी होगा और दूसरों को भी सुखी कर दे। अनारंभ, किसी भी कार्य की अपनी ओर से अच्छे बुरे की शुरुआत नहीं करेगा। अनारंभ। अनिकेत, निकेत कहते हैं घर, उसके पास कोई घर भी नहीं होगा। मठ मंदिर आश्रम के झंझट में नहीं लगेगा, ईंट पत्थर गिनने में नहीं लगेगा, लेबर से लठ हो जाने में नहीं लगेगा। और दूसरा अनिकेत माने हृदय में किसी को घर नहीं बनाएगा, यानी किसी को नहीं बैठने देगा, किसी के प्रति आसक्ति नहीं होगी। दूसरा अनिकेत का अर्थ है भीतर अंतःकरण में किसी के प्रति मोह ममता आसक्ति राग नहीं होगा, ये अनिकेत हो गया। और बाहर भी कोई प्रपंच नहीं होगा, जिसको भजन छोड़ के जिसकी व्यवस्था की चिंता हमको करनी पड़े, ये अनिकेत हो गया। अनारंभ, अनिकेत, अमानी, दूसरों को मान दे और स्वयं अमानी रहे, मान की इच्छा न रखे। नीचे से नीचे कर्म को करने में भी संकोच न हो, और छोटे छोटे व्यक्ति को भी हृदय से लगाने में जैसे संकोच न हो, यह है अमानी। अनारंभ, अनिकेत, अमानी। अनघ, अघ कहते हैं पाप, अनघ माने पाप रहित, पाप रहित हो जाता है वो। केवल सरल स्वभावन मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, इतने से ही ये परिणाम है, उसके इतने फल होते हैं, ये डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। अनारंभ हो जाता है, अनिकेत हो जाता है, अमानी हो जाता है, अनघ पाप रहित हो जाता है, अरोष, उससे रोष नहीं आता, हमेशा ठंडा शीतल, अरोष, अनघ अरोष, दक्ष, हर कार्य में कुशल होता है, विज्ञानी, प्रयोगात्मक अनुभव, हर चीज का अनुभवी होता है, प्रैक्टिकली, प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, फिर उसकी हमेशा सज्जन लोगों में प्रीति रहती है, भगवान के प्यारे जनों से उसकी मैत्री होती है। और तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्ग, संसार के विषय और स्वर्ग अपवर्ग के सारे जितने भी सुख हैं तिनके के समान समझता है वो। भक्ति पक्ष हठ, भक्ति के पक्ष में हठ तो है, तर्क है लेकिन कुतर्क नहीं है। हठ की जा सकती है, भगवान से भक्त करता है, लेकिन सठता नहीं है, जिद्द नहीं है, हठ है। मूर्खता युक्त, अविवेक युक्त जिद्द जो है उसको कहते हैं सठता। और दुष्ट तर्क सब दूर बहाई, उसके सारे दुष्ट तर्क दूर हो जाते, सब बह जाते हैं। फिर क्या होता है?
उसकी स्थिति क्या हो जाती है? बोले मम गुण ग्राम नाम रत, मेरे गुणानुवादों के गाने में लगा रहता है, मेरे नाम के जपने में लगा रहता है। गत ममता मद मोह, सारी ममता मोह आसक्तियां सब उसकी दूर हो जाती हैं। ताकर सुख सोई जाने, इस स्थिति का सुख तो केवल वही जानता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। वाणी से बखान करने का मतलब नहीं, जिसकी सहज अंतःकरण की ऐसी स्थिति है उसका सुख तो वही जानता है, तब उसे पूर्णता का अनुभव होता है। ताकर सुख सोई जाने परानंद संतो, आनंद से भी परे का जो परमानंद होता है उसकी अनुभूति उसे होती है। ये है भक्ति की परिभाषा और भक्ति का फल, भक्ति का प्रमाण। सुनत सुदासम वचन राम के, गहे सवन पद कृपा धाम के। सारे बधवासी ऋषि मुनि संत और गुरुजन सभी ने भगवान के चरणों प्रणाम किया। बोले प्रभु आपके बिना हमें ऐसी शिक्षा कौन दे सकता है। तो आज भक्ति की परिभाषा में सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, ये चीज हमें पकड़नी है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसन सरल स्वभाव, नारायणता दास की लगी किनारे नाव, मुक्त हो गया। नारायण स्वामी ने भी यही परिभाषा दी है। हम भजन कर रहे हैं, यानी रसगुल्ला खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं, तो मुंह मीठा होना चाहिए ना, ये तो देखना चाहिए। मुंह मीठा नहीं हो रहा है, जीभ का स्वाद कड़वा कड़वा बना हुआ है, इसका मतलब हमें टाइफाइड है, बुखार बिगड़ गया है, हमारा टाइफाइड हो गया, इसलिए वस्तु का असली स्वाद हमको नहीं आ रहा है। संतों की भक्तों की संगति है, रात दिन भजन पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कथा श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन हृदय में मिठास नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि हृदय में विकार भरे पड़े हैं। कूड़ेदान में रबड़ी डाल के खाने जैसी बात है। स्टेशनों पर रखे रहते हैं ना थूकदान, बस वो स्थिति है। इसीलिए हमारी परंपरा में, गुरु परंपरा में विकार निष्कासन पर बहुत जोर दिया जाता है। भजन भले ही कम बन जाए और ना भी बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक एक करके विकार को हृदय से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और विकारों के निष्कासन की प्रक्रिया को हम साधना कहते हैं। ये आवश्यक है। गृहस्थ व्यक्ति की कोई बात नहीं है, बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो शरीर आपके पास है, गृहस्थों के पास, वही व्यक्ति के पास है। उस बेचारे व्यक्ति के पास तो कोई सुविधा भी नहीं है। एक बार उसका मन सोच भी सकता है कि मेरे को भोजन कहाँ मिलेगा। आपके पास तो उपलब्ध है सारी चीजें, रोटी कपड़ा और मकान आपको दे रखा है, उसके पास है नहीं, कहाँ घूम रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सारी सुविधाएं भगवान ने आपको दी है गृहस्थ में, तो आप ज्यादा अच्छी तरह साधना कर सकते हैं। आज वाणी यहाँ विराम देते हैं। कल जो है इसी भक्ति के प्रसंग में उत्तरकांड में जो जो अच्छी अच्छी बात है, बहुत प्यारी गवेषणा, यानी पूरे रामायण के उत्तर दिए हैं 6 कांडों के, इसीलिए उत्तरकांड का है गोस्वामी।